Hi friends, how are you all? So this video is for detailed revision of Unit 1 of subject Knowledge and Curriculum. सिलेबस वाइज सारे टॉपिक इस वीडियो में अच्छे से कवर किए हुए हैं और सारे जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सारी क्लियर की हुई हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो याद रखना बहुत ज़रूरी होता है और इस वीडियो में जितनी भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी वो सारी कवर की हुई हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और आपकी सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि टॉपिक में से है नॉलेज, मीनिंग एंड डेफिनेशन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉलेज इज़ अ मेंटल ग्रास्प ऑफ ट्रुथ, बिलीफ, फैक्ट्स ऑफ रियलिटी, सक्सेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है फैक्ट्स ऑफ रियलिटी। फैक्ट का मतलब होता है जो चीज़ प्रूव की हो कि ये सही है, उसको हम फैक्ट बोलते हैं। रियलिटी मतलब असलियत। ठीक है, तो नॉलेज क्या है? इट इज़ अ मेंटल ग्रैप्स ऑफ फैक्ट्स ऑफ रियलिटी। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉलेज इज़ द डैश एंड डैश ऑफ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी। नॉलेज क्या है? इट इज़ द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ के बारे में जानना और उसे अच्छे से समझना। ठीक है, नॉलेज इज़ द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी। ठीक है, कोई भी रियलिटी के किसी एस्पेक्ट को अच्छे से समझ लेना और उसे अच्छे से जान लेना, उसको ही नॉलेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु सेड नॉलेज इज़ एक्सपीरियंस, एवरीथिंग एल्स इज़ जस्ट इंफॉर्मेशन। तो ये स्टेटमेंट, ये जो डेफिनेशन है नॉलेज की, ये दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था नॉलेज क्या है? एक एक्सपीरियंस है और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो जस्ट इंफॉर्मेशन है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नॉलेज को एक्सपीरियंस के साथ रिलेट किया था। और जो विलियम जेम्स थे उन्होंने कहा था नॉलेज इज़ अनदर नेम फॉर प्रैक्टिकल अचीवमेंट ऑफ सक्सेस। तो एल्बर्ट जेम्स ने विलियम जेम्स ने कहा था कि नॉलेज को प्रैक्टिकल अचीवमेंट के साथ रिलेट किया था। ये ध्यान में रखना। आइंस्टाइन ने नॉलेज को एक्सपीरियंस बोला था और विलियम जेम्स ने नॉलेज को प्रैक्टिकल अचीवमेंट के साथ रिलेट किया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बी। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ नॉलेज what are the three necessary and sufficient conditions required for the knowledge? कौन सी वो 3 नेसेसरी और सफिशेंट कंडीशन है नॉलेज के लिए? वो है ट्रूथ, बिलीफ एंड जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। फर्स्ट है ट्रूथ। जो नॉलेज है इट मस्ट बी एक्चुअली ट्रू, वो सही होनी चाहिए तभी उसको नॉलेज माना जाएगा। बिलीफ, अगर आप किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते तो आप उसको सीख भी नहीं सकते, इसलिए बिलीफ भी इम्पॉर्टेंट है, विश्वास होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में एविडेंस आ जाएंगे। ठीक है, अगर एविडेंस होगे आपकी नॉलेज जस्टिफाइड होगी, वही असलियत में सही नॉलेज मानी जाएगी। ठीक है, उसको वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ट्रुथ, सच्चाई, विश्वास, बिलीफ एंड जस्टिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। इनमें से कौन सी नॉलेज की करेक्टरिस्टिक्स हैं? पहली है नॉलेज इज़ ट्रूथ। ये बिल्कुल ठीक है, ये एक करेक्टरिस्टिक है नॉलेज की, नॉलेज इज़ ट्रूथ।
नॉलेज इज़ बिलीफ, ये भी बिल्कुल ठीक है, नॉलेज बिलीफ है। नेक्स्ट है नॉलेज इज़ पावर, यस ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नॉलेज क्या है, पावर है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव, ये तीनों क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं। जो अदर करेक्टरिस्टिक हैं वो हो सकती है नॉलेज एज अ कॉग्निटिव प्रोसेस, नॉलेज कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक है। नॉलेज नेवर एंड, नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एशियन टाइम की नॉलेज आज भी प्रेजेंट है ना। तो नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होती, नॉलेज एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, नॉलेज पावर है, नॉलेज बिलीफ है और नॉलेज ट्रुथ है, सच्चाई है, ठीक है। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं और नेचर है नॉलेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, नॉलेज इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस विच वी लर्न एंड एक्वायर थ्रू अवर, नॉलेज क्या है, अभी कॉग्निटिव प्रोसेस है, विच वी लर्न जो हम सीखते हैं एंड एक्वायर करते हैं थ्रू अवर ट्रुथ, बिलीफ, पावर या मेंटल एबिलिटी। अगर यहाँ पे जिस चीज़ पे कॉग्निटिव प्रोसेस आ गया तो उससे मेंटल एबिलिटीज़ रिलेट होती हैं, ठीक है, क्योंकि कॉग्निटिव का मतलब ही ये होता है कि मेंटल ग्रोथ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेंटल एबिलिटीज़, ऑप्शन डी। नॉलेज इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस विच वी लर्न एंड एक्वायर थ्रू अवर मेंटल एबिलिटी, अपनी मेंटल एबिलिटी से हम सीखते हैं, चीज़ें लर्न करते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो करेक्ट है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 7, अ वे ऑफ गेनिंग नॉलेज विदाउट द नीड ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी ये किस टॉपिक के अंडर आ गई, ये टॉपिक के अंडर आ गई नॉलेज की टाइप्स और उसकी काइंड्स, काइंड भी बोल सकते हैं, टाइप भी बोल सकते हैं नॉलेज की, ठीक है। अभी उससे उस टॉपिक में से ये क्वेश्चन है, अ वे ऑफ गेनिंग नॉलेज विदाउट द नीड ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बिना नॉलेज गेन करने का जो वे है उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सी नॉलेज है, नॉन एम्पेरिकल नॉलेज, एम्पेरिकल नॉलेज, पोस्टियोरी नॉलेज या अप्रविद्या। तो इसका जो सही आंसर है वो है नॉन एम्पेरिकल नॉलेज, और जिसको प्रियोरी भी बोल देते हैं या नॉन एम्पेरिकल नॉलेज भी बोल देते हैं। तो ये जो नॉलेज है कैसे गेन होती है, विदाउट द नीड ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। और जो एम्पेरिकल नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से गेन होती है, द नॉलेज दैट इज़ गेन्ड बाय एक्सपीरियंस दैट इज़ कॉल्ड एम्पेरिकल, और जो नॉलेज बिना एक्सपीरियंस के गेन हो उसको बोलते हैं नॉन एम्पेरिकल नॉलेज। और जो पोस्टीरियर नॉलेज है ये दूसरा नाम है एम्पेरिकल नॉलेज का, ये दोनों सेम है, एम्पेरिकल नॉलेज एंड पोस्टीरियर नॉलेज, जो बी और सी जो ऑप्शन है ये दोनों सेम है, ठीक है। अप्रविद्या जो है, अप्रविद्या होती है जितनी भी हो गई लॉजिकल रीजनिंग की नॉलेज जो हो, जिसमें सारे लॉजिकल रीजनिंग आ जाए, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, मैनेजमेंट, टेक्निकल नॉलेज, वो सारी अप्रविद्या के अंडर आ जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी टॉपिक जो काइंड ऑफ नॉलेज में से ही क्वेश्चन है एक, इट इज़ कॉल्ड द हायर लर्निंग और लर्निंग रिलेटेड टू सेल्फ और द अल्टीमेट ट्रूथ, ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ठीक है। वो कौन सी नॉलेज है जो हायर लर्निंग है या सेल्फ से रिलेटेड है या उसको अल्टीमेट ट्रुथ भी बोल देते हैं या ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भी बोल देते हैं, वो कौन सी नॉलेज है। सो आंसर इज पराविद्या, PRA, पराविद्या। परा का मतलब होता है एग्जिस्टेंस या पैरामाउंट ऑब्जेक्ट, और विद्या का मतलब होता है नॉलेज। तो वो नॉलेज जो अल्टीमेट ट्रुथ हो, ठीक है, उसको बोलते हैं पराविद्या, मतलब हायर लर्निंग भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है, या लर्निंग रिलेटेड टू सेल्फ, अपने बारे में जानना,
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉलेज इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द जैन फिलॉसफी। अभी जो जैन फिलॉसफी थी उसके अकॉर्डिंग भी कुछ टाइप्स हैं नॉलेज की, जैसे कि मति विद्या है। ठीक है, मति विद्या जो है वो जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एक टाइप है नॉलेज की। श्रुति विद्या जो ऑप्शन सी है ये भी एक जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एक नॉलेज की टाइप है। टेलीपैथी ये भी एक जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एक टाइप है नॉलेज की। और जो एम्पेरिकल नॉलेज है ये जैन फिलॉसफी के अंडर नहीं आती। जो एम्पेरिकल नॉलेज है एंड नॉन एम्पेरिकल नॉलेज है ये जनरल नॉलेज के अंडर आती हैं। ये दोनों नॉलेज एम्पेरिकल एंड नॉन एम्पेरिकल ये जनरल नॉलेज के अंडर आती हैं। और जो मति नॉलेज है, श्रुति नॉलेज है, टेलीपैथी है, अवधि नॉलेज है, ये सारी जैन फिलॉसफी के अंडर आ जाती हैं। ठीक है, टेलीपैथी का मतलब होता है अ सोल कैन डायरेक्टली नो द थॉट ऑफ अदर। ठीक है, बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के आप किसी के थॉट्स जान सकते हो। ठीक है, और मति विद्या होती है सेंस पे डिपेंड करती है, सेंस परसेप्शन पे। ठीक है, और जितनी भी वर्बल नॉलेज होती है वो श्रुति नॉलेज होती है, सिंबल साइंस और वर्बल नॉलेज दैट कम्स अंडर श्रुति नॉलेज अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है सोर्स ऑफ नॉलेज से, जो टॉपिक सोर्स ऑफ नॉलेज है उसमें से ये क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज कॉल्ड। जो एक्सपीरियंस है वो प्राइमरी सोर्स नॉलेज का है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, अभी सोर्सेज कौन कौन से हैं नॉलेज के? जो मेन सोर्सेज हैं वो है परसेप्शन है, एक रीज़न है, इंट्रोस्पेक्शन है, मेमोरी है, टेस्टिमनी है, इंट्यूशन है, ये सारी सोर्सेज हैं नॉलेज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 11। नॉलेज इज वन सेल्फ दैट कैन बी फाउंड थ्रू इंटरनल सेल्फ एवोल्यूशन, इट इज़ कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, उसको इंट्रोस्पेक्शन बोल देते हैं। नॉलेज ऑफ वन सेल्फ दैट कैन बी फाउंड थ्रू इंटरनल एवोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल होगी, आई नो आई एम हंग्री और टायर्ड। मुझे पता है कि मुझे भूख लगी है। ठीक है, मुझे थकावट हुई है, मुझे आराम करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? इंट्रोस्पेक्शन, अपने बारे में पता होना। ठीक है, इसका सही आंसर, ये भी एक सोर्स है, वन ऑफ द सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 12। हु कॉल्ड इंट्यूशन एज अ सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस? किसने कहा था इंट्यूशन को कि ये सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस है? तो ये इन्होंने कहा था श्री अरबिंदो ने। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो जो इंट्यूशन होता है इट इज़ अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, जो जहाँ की बोल सकते हैं सुपर माइंड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पहले ही किसी चीज़ का पता चल जाना, फ्यूचर का पता चल जाना पहले ही, किससे? अपने सुपर माइंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज? इसमें से कौन सा मेथड नहीं है नॉलेज एक्वायर करने का, नॉलेज गेन करने का मेथड नहीं है? अथॉरिटी, रिविलेशन, इन्फ्रेंस या नन? तो इसका आंसर है नन, क्योंकि जो ऑप्शन ए बी सी है ये तीनों मेथड से हम नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। अथॉरिटी मतलब कोई लीडर है,
लीडर हमें कोई नॉलेजेबल बातें बताता है, वो वाइज है, ही कैन डिसाइड व्हाट इज़ ट्रू फॉर दिस पर्सन, व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर दैट पर्सन, ठीक है। तो अथॉरिटी से भी हमें नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर है नन। और इन्फ्रेंस का मतलब होता है, ये भी मैं थोड़ा बताती हूँ, इन्फ्रेंस क्या होता है, कंक्लूज़न जिससे हम ड्रॉ करते हैं, मतलब इसमें एविडेंस के आधार पे किसी चीज़ का कंक्लूज़न निकालते हैं, ठीक है। तो ये भी एक वे है नॉलेज एक्वायर करने का। इसमें क्या होते हैं, जजमेंट्स आर मेड ऑन द बेस ऑफ एविडेंस के आधार पे जजमेंट होती है, और कंक्लूज़न हम निकालते हैं, तो इसको इन्फ्रेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 14. A form of reasoning that make generalization based in the individual instance. Deductive inference, inductive inference, authority, none. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडक्टिव इन्फ्रेंस। ये एक तरह की रीजनिंग होती है जिसमें हम जनरलाइजेशन बनाते हैं बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, ठीक है। So it is a process of learning through trial and experience, error experience, ठीक है। तो ये वो प्रोसेस है जिसे हम ट्रायल और एरर के आधार पर नॉलेज एक्वायर करते हैं, ठीक है। ये जो डिडक्टिव है और इंडक्टिव है, ये दोनों क्या हैं, टाइप्स हैं इन्फ्रेंस की, ठीक है, ये ध्यान रखना। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस। डिडक्टिव होता है, इट इज़ अ वे ऑफ रीजनिंग इन विच कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ आर डन, ठीक है, या फजी लॉजिक जिसके अंडर आ जाए, ठीक है, उसको डिडक्टिव इन्फ्रेंस बोल देते हैं। और जो इंडक्टिव है, इसमें हम जनरलाइजेशन बनाते हैं, और डिडक्टिव में आइडियाज़ की कलेक्शन करते हैं, ठीक है। अथॉरिटी हमने पहले किया था कि कोई लीडर है, वो लोगों को बताता है कि क्या ठीक है, या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये अथॉरिटी हो जाती है, या कोई लीडर किससे रिलेटेड है ये, ठीक है। ये सारे मेथड्स हैं नॉलेज एक्वायर करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है ये है डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन में से। नॉलेज इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, डेटा, पैटर्न। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो नॉलेज है वो इंफॉर्मेशन से ड्राइव होती है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, नॉलेज इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन इज ड्राइव। पहले हमने देखा कि नॉलेज किससे ड्राइव होती है, इंफॉर्मेशन से। अभी इंफॉर्मेशन किससे ड्राइव होती है, इंफॉर्मेशन किससे मिलती है, इंफॉर्मेशन हमें डेटा से मिलती है, ठीक है। ये दोनों मेन डिफरेंस है दोनों का। नॉलेज इज ड्राइव फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इज ड्राइव फ्रॉम डेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज फैक्ट प्रोवाइडेड और लर्न अबाउट समथिंग और समवन। तो इसका आंसर भी है इंफॉर्मेशन। यहाँ पे फैक्ट आ गया, वहाँ पे नॉलेज नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज फैक्ट प्रोवाइडेड, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज फैक्ट प्रोवाइडेड और इंफॉर्मेशन इज ड्राइव फ्रॉम डेटा। इंफॉर्मेशन रेफर्स टू डेटा दैट हैज़ बीन some meaning of the way and relation connections, ठीक है। तो ये जो है फैक्ट क्या है, फैक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ प्रूव की है कि ये सही है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन इज फैक्ट प्रोवाइडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सेप्टेंस दैट, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये है डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रुथ में से, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। द एक्सेप्टेंस दैट इज प्रोपोजिशन इज ट्रू विदाउट रिगार्ड टू रीजन। तो इसका आंसर है बिलीफ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, थोड़ा बता दूं बिलीफ के बारे में। ये एक्सेप्टेंस है कि आपने मान लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया विदाउट रिगार्डिंग एनी रीज़न नहीं देखा, बस ऐसे ही मान लिया कि ये चीज़ सही है, तो वो क्या हो गया, बिलीफ हो गया। इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, हर किसी का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, अपना टेस्ट होता है, अपनी फीलिंग्स होती हैं, उसके आधार पे ये होता है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट फॉर नॉलेज भी बोल देते हैं। बिलीफ को क्या बोल देते हैं, बिलीफ इज़ अ सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट फॉर नॉलेज, इसलिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हर किसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है, अलग अलग टेस्ट होता है, और जो इसको मान लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया विदाउट रिगार्ड टू रीज़न, उसको बिलीफ बोल देते हैं, ठीक है। और जो ट्रुथ होता है, ट्रुथ इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है, ट्रुथ इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट ट्रुथ, कौन सी इसमें से जो बात है वो ट्रू है ट्रुथ के बारे में। ट्रुथ इज़ एन ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट फॉर नॉलेज, ये इसको बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो ई है। जैसे कि हमने देखा जो बिलीफ था, बिलीफ क्या है, इट इज़ अ सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर नॉलेज, और जो ट्रुथ है वो ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट है नॉलेज की। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है। तो बाकी जो स्टेटमेंट है बी सी, ये दोनों गलत हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सी स्टेटमेंट, ट्रुथ डज नॉट नीड प्रूफ, ट्रुथ को प्रूफ की ज़रूरत होती है, ट्रुथ नीड प्रूफ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, ये बिलीफ, ट्रुथ की जगह बिलीफ होना चाहिए था, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव का मतलब हो जाता है कि इट बेस्ड ऑन फैक्ट, फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, अनबायस्ड है, इम्पार्शियल है, ठीक है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब ही यही होता है, फैक्ट बेस्ड या इम्पार्शियल या अनबायस्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ कम्प्लेक्स टॉपिक इनटू स्मॉलर पार्ट्स इन ऑर्डर टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर है एनालिसिस। और ये क्वेश्चन है टॉपिक डिफरेंस बिटवीन रीज़न एंड एनालिसिस से। किसी चीज़ को बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, ताकि उससे हम उसके बारे में हमें अच्छी सी जानकारी मिल जाए, हम उसको अच्छे से समझ सकें। किसी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और टॉपिक वाइज उसको छोटे छोटे जो टॉपिक हमने बनाए उसके अकॉर्डिंग हम उसको लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इसी प्रोसेस को एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डिडक्टिव रीजनिंग, अभी ये एक टाइप है रीजनिंग की, डिडक्टिव रीजनिंग जो है, डू नॉट ट्राई टू एस्टेब्लिश कंक्लूजन, breaking down of complex substance, considered by sound and pure logic, it is not real reasoning। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, considered by a sound and pure logic, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, मेकिंग कंपैरिजन अमंग डिफरेंट एथलीट्स, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं डिफरेंट एथलीट्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। विच टाइप ऑफ एनालिसिस वन विल परफॉर्म, कौन सा एनालिसिस कोई परफॉर्म करेगा अगर कंपैरिजन करना है तो, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव, इन्फेरेंशियल। तो इसका आंसर है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करना है किसी एथलीट या किसी और चीज़ के बीच, तो वो किसके अंडर आएगा, इट कम्स अंडर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसके बारे में बता देती हूँ। ऑप्शन ए एक्सप्लोरेटरी, इसमें क्या आएगा, अगर फ्यूचर रिकमेंडेशन देनी है किसी को, ठीक है,
पहले ही आपने रिलेशनशिप ड्राइव कर लिया कोई और फ्यूचर के बारे में रेकमेंड किया, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी। डिस्क्रिप्टिव ऐसे ही अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, आपके पास डेटा पहले से ही है, ठीक है, आपको डेटा को एनालाइज करके आप कंपैरिजन बता रहे हो, तो उसको डिस्क्रिप्टिव बोल लेते हो। इन्फ्रेंशियल कौन सा होता है? इसमें क्या होता है, आप छोटे छोटे सैंपल ले लेते हो, ठीक है, उन सैंपल के आधार पे बहुत बड़ा एक कंक्लूजन प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव, जो ऑप्शन सी पे है। ये सारे क्या हैं? दीज आर द टाइप्स ऑफ एनालिसिस, ठीक है। जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस है ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, ठीक है, किसके आधार पे? करंट और पास्ट फैक्ट के आधार पे। जो प्रेजेंट हैं और जो पिछली पास्ट के फैक्ट्स हैं, उन दोनों को देख के एनालाइज करके फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, उसको प्रिडिक्टिव एनालिसिस बोल देते हैं। तो ये सारी टाइप्स हैं एनालिसिस की। क्वेश्चन नंबर 23, नोइंग हैपन्स थ्रू परसेप्शन, रीज़न, इमोशन, ऑल ऑफ अबव। तो आंसर है इसका ऑल ऑफ अबव। परसेप्शन से भी नोइंग होती है, रीज़न से भी होती है और इमोशन से भी होती है। और एक और बात, नोइंग इज़ बोथ अ प्रोडक्ट एंड अ प्रोसेस। नोइंग एक प्रोसेस भी है और अपने आप में एक प्रोडक्ट भी है। और ये कैसे होती है? परसेप्शन से भी होती है, रीज़न से भी होती है, इमोशन से भी नोइंग हो सकती है। तो आंसर है इसका ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन फर्स्ट ईयर में भी बहुत अच्छे से किया था हमने, है ना। तो एसिमिलेशन क्या है? टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेट दैट इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है, कोई नई नॉलेज को फिट करना है आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में, उसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। तो सीधा सा आंसर है ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिविज्म। ऑप्शन ए है अ व्यू ऑफ लर्निंग फैक्ट बेस्ड ऑन बिलीफ that adolescent adjusts pure knowledge and to accommodate new experience. yes, ये थोड़ी सी करेक्ट डेफिनेशन मुझे लग रही है। बी देखते हैं, टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन। नो, ये तो एसिमिलेशन है। टीचर्स प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो बिल्कुल नहीं है। कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ एन आइडिया, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो जो इसमें से बेटर स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए है। तो इसमें से रोल ऑफ टीचर एक टॉपिक नहीं कवर हुआ, और रोल ऑफ टीचर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। पर बाकी जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए हैं, और उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने अपना पूरा ट्राई किया है समझाने का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और कमेंट और लाइक करके भी बता सकते हो, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स, ये भी नोइंग से है। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग मोमेंट टू मोमेंट जजमेंट अबाउट व्हाट ओ टू बी डन, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ राइट। एम्पिरिक नोइंग, एथलिक नोइंग, पर्सनल नोइंग, एस्थेटिक नोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एथिकल नोइंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। सो इट हेल्प्स वन टू डिटरमाइन व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वेयर टू प्लेस वंस रॉयल्टी एंड व्हाट टू डू फर्स्ट। ये सारी चीज़ें एथिकल नोइंग में आ जाती हैं, ठीक है। क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एथिकल नोइंग में आ जाती हैं, ठीक है। और जो ये चारों ऑप्शंस हैं ये क्या है? ये अंडर आ जाती हैं पैटर्न ऑफ नोइंग फ्रेमवर्क के अंडर, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो होगी यूनिट 2 के ऊपर। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।